जिता के भेजा। और मेरे तो दोनों चुनाव में, चाहे 2014 का हो या 2019 का, आपका बहुत आशीर्वाद। मेरा भी प्रयास रहा, जब आपका इतना आशीर्वाद मिलता है तो मैं भी कुछ बेहतर कर सकता हूं। कुछ करने का प्रयास किया। गांव से जो भी कभी कोई बात आई तो मेरे याद नहीं, चाहे मुझे कैसे प्रयास कर पूरी करनी पड़ी हो, लेकिन वो करने का मैंने पूरा प्रयास किया। बहुत कुछ बदल गया 10 साल में। मेरा राजनीति में आने का मकसद कुछ परिवर्तन लाना था। शायद 2014 से पहले की राजनीति, विकास की राजनीति कम थी। मोदी जी आए तो बहुत सी नई बातें आई, नए तरीके आए, नई राजनीति की शुरुआत हुई। उनमें से मैं भी एक। हमने तो सीखा ही है कि राजनीति करनी है तो डेवलपमेंट के लिए करनी, लोगों के लिए करनी। इसी सोच के साथ कुछ बदलाव मुजफ्फरनगर में, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में, या और बहुत से काम, रेलवे, नेशनल हाईवे, जिनकी शायद कभी मुजफ्फरनगर जनपद ने कल्पना नहीं की। ऐसे ऐसे रेलवे के काम, ऐसे ऐसे हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह के काम है। फ्रेट कॉरिडोर तो भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में आएगा पता लगेगा कि मुजफ्फरनगर जनपद में इससे बड़ा काम कभी हुआ ही नहीं, जो बनकर तैयार है। पीने में आपने देखा होगा ऊपर से ट्रेन जा रही है। ये ऐसा है कि भविष्य में मुजफ्फरनगर की लाइफ लाइन सिद्ध होगा। 10 साल आपने दिए, 10 साल के गड्ढे बढ़ने, इस जनपद की कानून व्यवस्था बेहतर करने और डेवलपमेंट। अब अगले 5 साल आपसे मांग रहा हूं, 3 मोर्चों पर और काम करना चाहता हूं। वो है शिक्षा, वो है चिकित्सा और वो है रोजगार। चूंकि तीनों जब आती हैं, जब माहौल शांत हो, अच्छी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, ये जब शुरुआत होती है। पहला मकसद शांति था, उसकी स्थापना होगी। बहुत कुछ बदल गया। अब इन पर काम करना। कोई विश्वविद्यालय नहीं है, उसकी भी एक कल्पना है मेरे मन में। कोशिश करूंगा विश्वविद्यालय आए, चाहे सरकारी आए या प्राइवेट आए। मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, हर छोटे इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। कोशिश है कि अगले 5 साल में कुछ ऐसी व्यवस्था यहां खड़ी की जाए कि आम नागरिक को जनपद में चिकित्सा सुविधा मिल सके। मेरी सोच है कि मुजफ्फरनगर के युवा को मुजफ्फरनगर में रोजगार मिले। उसके लिए जरूरी है नई इंडस्ट्री आए। 91 नई इंडस्ट्री के एमओयू साइन हुए हैं। 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10,000 युवाओं को नौकरी का एग्रीमेंट साइन किया है सरकार के साथ यहाँ के इंडस्ट्रीज ने। और ये तो शुरुआत है। कल्पना कीजिए अगर एक साल में 10,000 बच्चे हमारे जनपद के जो हाथ के कारीगर है, जो ITI हैं, जो ग्रेजुएट हैं, अगर मुजफ्फरनगर में रोजगार मिले तो कितना बड़ा परिवर्तन हो। एक तरफ ये देश के मुखिया को चुनने का चुनाव, एक तरफ मोदी जी का चेहरा है, दूसरी तरफ कोई चेहरा। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी है जिसके काले कारनामे 2012 से 17 की शायद कोई मुजफ्फरनगर वासी आज तक भूला नहीं होगा, जिसने सिर्फ हमें दुख दिए और 2012 से 17 की सड़कें और बिजली की व्यवस्था भी याद करना। ये शायद विनाशकारी पार्टी है और इनका कोई काम नहीं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, दो ही इस पार्टी के मुख्य उद्देश्य। 5-7 टिकट तो परिवार में देते हैं, आओ चाचा के सारे भाई लड़ लें आपस में। यहां भी पिता पुत्र की जोड़ी मैदान में उतार दी, बिजनौर में भी पिता पुत्र की जोड़ी मैदान में उतार दी। अरे भाई एक पद लिए बैठे, पहले उसका हिसाब दे दो, अगला पद तो जब मांगियो। ऐसा ना हो कभी बरवाड़े की प्रधानी भी चले जाए, प्रधान जी ध्यान रखियो भाई, सारे बच्चा आने लगे तो फिर हो सके अभी चले जाए भाई, ध्यान से रखियो, वोट ना बढ़ने दियो किसी को पता लगा चुपचाप वोट बन गई, रह गया मामला। भाई जो पहले काम किया उसके बारे में तो जनता का हिसाब दो। मैं किसी की आलोचना करके वोट नहीं मांगता। मैं 10 साल के केंद्र सरकार के काम, 7.5 साल के प्रदेश सरकार के काम, आपके बीच में मेरी 24 घंटे उपस्थिति और मुजफ्फरनगर के विकास कार्य के आधार पर 800 वोट। अब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और ये आप लोग चाहते थे, ये आप सबकी इच्छा थी कि गठबंधन हो। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को भी चाहते थे, आप लोग ये भी चाहते थे कि जयंत चौधरी जी गठबंधन में, और शायद आपकी जनभावना को ख्याल रखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे हम और मजबूत हुए।
बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिनके मन में आज भी चौचरण सिंह परिवार के प्रति भावनाएं। तो अब दोनों गठबंधन में साथ आने के बाद बसता तो कुछ आप कहे नहीं। हाँ, 2-4 हर गांव में मिल भी जाते, प्रयास करो मिल बैठ के सबको आपस में बात करके। कोई चुनाव थोड़ा सा ऐसा आ गया कि हमारे आपके सबके मान सम्मान से जुड़ गया। चुनाव तो आप जीत रहे हो, और थोड़ा सा जीत लो कि मैंने कह रहे हैं आंख हो जा, आगे का रास्ता संबंध हो जा। चुनाव में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जीत रहे, बस सर्व समाज को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। आप सब लोग अब 4-5 दिन का समय रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बरवाड़ा गांव का सर्व समाज जिस तरह से पहले आशीर्वाद देता, भाई मेरे पास तो कहने के लिए भी बहुत कुछ इस गांव में किया। सामने वाले से पूछ लो भाई तुमने क्या करा, हो सके कोई का गाड़ बनी हो, बस तो मुझे लगता नहीं कुछ पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मंत्री जी। डॉक्टर संजीव बालियान, सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा प्रसाद है ले वो लेकर जाएं।